आज हम आपके सामने एक ऐसे सच को लाना चाहेंगे जिसे कौन नहीं जानना चाहेगा। आजादी के एक दिन पहले की काली रात को जो हुआ उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। 75 साल पहले हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हो गए, लेकिन जाते जाते वो हमें बंटवारे का दर्द दे गए। उस काली रात यानी कि 14 अगस्त की रात को भारत के दो टुकड़े कर गए, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ हिंदुस्तान तो दूसरी तरफ पाकिस्तान देखने को मिला। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे, मिलजुल कर रहते थे, दुख दर्द में साथ देते थे, वे अपनों के ही दुश्मन बन बैठे। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा, खूंखारी, खूनीपन फैली हुई थी। यूं कहें कि वायलेंस का कोई हद नहीं था। तो दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में किन किन चीजों का बंटवारा हुआ और कैसे कैसे हुआ, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और साथ ही हम आपको एक मूवी भी रेकमेंड करेंगे जो 14 अगस्त की रात जो भी घटना घटी थी, जो भी हादसा हुआ था, उसके ऊपर फिल्माई गई है, जिसे देखकर आप उस दिन की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, उस वक्त के माहौल के सीन को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही तेज बारिश हो रही थी। रात के 9 बजते बजते दिल्ली के राय सिन्हा हिल्स पर तकरीबन 5 लाख लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया था। 10 बजे के करीब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराज लॉज पहुंचे, जो आज मौजूदा राष्ट्रपति भवन है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को आजादी का ऐलान करने का दिन तय किया गया, क्योंकि इसी दिन 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद इसके पीछे का तथ्य बताया था कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ब्रितानी उपनिवेशवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका मतलब था भारत सहित कई गुलाम मुल्कों को आजाद कर दिया जाएगा। यहाँ एक बात और बताते चले कि फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हुई थी, लेकिन माउंटबेटन आजादी देने की बात जून 1948 में कह रहे थे और इसके लिए बकायदा एक प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन इसका जमकर विरोध हुआ। इतना बड़ा विरोध देखने के बाद माउंटबेटन को विरोधियों की बात को मानना पड़ा और एक साल पहले 15 अगस्त 1947 को आजादी देनी पड़ी। आजादी के जश्न के लिए 15 अगस्त की तारीख तय हो गई, मगर ज्योतिषियों ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह दिन अशुभ और अमंगलकारी था। ऐसे में दूसरी तारीखों का चुनाव किया जाने लगा, मगर लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को नहीं बदलना चाहते थे। ऐसे में एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 14-15 तारीख की मध्य रात्रि का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजी समय अनुसार 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, जबकि भारतीय मान्यता के मुताबिक सूर्योदय के बाद अगला दिन माना जाता है। ऐसे में आजादी के जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया, जो 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहने वाला था, और इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण भी समाप्त करना था। 14 अगस्त 1947 की रात वो अभी भी लोगों की यादों में बसा है। 15 अगस्त की आधी रात को पंडित नेहरू ने आजादी का ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। जब पंडित नेहरू ने अपने पहले भाषण में कहा था कि कई वर्षों पहले देश के भाग्य को बदलने की कोशिश शुरू हुई थी और अब वक्त आ गया है कि देश अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करे। पंडित नेहरू ने अपने पहले संबोधन में कहा था कि आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, उस वक्त भारत एक आजाद जीवन के साथ नई शुरुआत कर रहा होगा। 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया। तकरीबन 190 सालों बाद देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही बड़ा गम भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर स्क्वायर का पूरा विस्तार और 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश दो टुकड़ों में बंट गया था, एक हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। हिंदुस्तान इतनी आसानी से आजाद नहीं हुआ था। आजादी के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का एंड शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। और एक और बात थी कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश एकदम से टूट चुका था। अब उसमें पहले जैसी पावर नहीं रह गई कि वो अब हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सके। इतना ही नहीं, 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था। देश भले ही 1947 को आजाद हो गया हो, लेकिन हिंदुस्तान के पास अपना खुद का राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जन गण मन को लिख दिया था, मगर 1950 में वो राष्ट्रगान बन पाया था।
हमारे देश के बंटवारे के ऊपर सन 2001 में एक मूवी भी बनी है जिसका नाम गदर एक प्रेम कथा है, जिसे देखकर आप उस दिन के दर्द को महसूस और सीन को विजुअलाइज कर सकते हैं। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआकली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 15 अगस्त 1947 को आजादी की पहली सुबह की शुरुआत बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई की धुन से की थी। पंडित नेहरू ने इच्छा जताई थी कि इस मौके पर बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन करें, जिसके बाद आजादी की पूर्व संध्या पर ढूंढकर बुलावा भेजा गया, जिसके बाद बिस्मिल्लाह खां और उनके साथियों ने राग बजाकर आजादी की सुबह का संगीतमय स्वागत किया था। ऐसी और भी वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाकर अपने रिलेटिव को शेयर कीजिए। जय हिंद।